हरियाणा कांग्रेस में बीते दिन से जो खलबली मची हुई है उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सतीश त्यागी। डॉक्टर साहब, स्वागत है जी, आपका। नमस्कार, स्वागत है। डॉक्टर साहब, कल एक जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे खुद को, बालमुकुंद शर्मा हैं, वो कह रहे थे कि हुड्डा के नाम पे चर्चा ही नहीं हुई है। कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता के लिए जो आगे नियुक्ति होनी है उस पर हुड्डा साहब के नाम पे कोई चर्चा नहीं हुई है, और जो चर्चा हुई है वो केवल और केवल अशोक अरोड़ा और जो चंद्रमोहन बिश्नोई है उनके नाम पे ही चर्चा हुई है। ये बयान जब आया तो उसके बाद जो है मीडिया प्रभारी हैं चांदवीर हुड्डा, उन्होंने ये कहा कि ये तो कोई प्रवक्ता ही नहीं है। अब फिर उधर से पलट के ये जवाब आया कि वो भी मीडिया प्रभारी नहीं है। तो ये क्या कशमकश चल रही है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हुड्डा के नाम पे चर्चा नहीं हुई होगी कांग्रेस में? देखिए, हरियाणा कांग्रेस जो ना एक प्रहसन का पात्र बन गई है। मतलब कांग्रेस का नाम सुनते ही हरियाणा कांग्रेस का हँसी आती है अब लोगों को। और आम जनता थोड़ी बहुत उम्मीद पहले रखती थी और रखनी भी चाहिए, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा निराशा है। उसकी वजह ये है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया रिज़ल्ट आए हुए। विधायक दल का नेता उन्होंने अभी तक नहीं चुना। अब उनके अंदर की क्या मजबूरियाँ हैं वो जाने, लेकिन आम जनता में परसेप्शन ये है कि कांग्रेस वाले कभी सुधरेंगे नहीं। और ये अभिशप्त हैं आपस में लड़ते-झगड़ते रहने के लिए। इनका कुछ नहीं हो सकता। पहले तो कांग्रेस को अपनी छवि जनता में ठीक करनी चाहिए जी, और वो तभी होगी कि अब बिना कोई विलंब किए जी, उनको अपने कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लेना चाहिए। और अगर और भी संगठन में परिवर्तन करने हैं तो वो भी कर लेने चाहिए। जहाँ तक आपने प्रवक्ता और 2 मीडिया प्रभारी के नाम की चर्चा की, जी, ये लोग मैटर नहीं करते। जी, अगर उन्होंने कुछ कहा प्रवक्ता ने, तो उस मीडिया प्रभारी ने ये कह के नकार दिया कि वो प्रवक्ता ही नहीं है। जी, उधर से उन्होंने कह दिया कि मीडिया प्रभारी नहीं है। जी, तो पहले ही इतनी घमासान मच रही थी, अब उसको इस स्तर पे लेके आप आ गए कि जो अपने आप को 2 लोग अथॉरिटी कह रहे हैं संगठन की, जी, उनमें सहमति नहीं है और एक-दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। जहाँ तक प्रवक्ता महोदय का ये कहना कि हुड्डा के नाम की चर्चा ही नहीं हुई, उसमें दम हो सकता है। हुड्डा की चर्चा जब होती है, मान लिया उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा की चर्चा हुई, तो प्रकारांतर से वो हुड्डा की चर्चा हुई ना, क्योंकि अशोक अरोड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी हैं, जी, उनके गुट के विधायक हैं। और अगर चंद्रमोहन बिश्नोई की वहाँ चर्चा हुई तो वो खुल्लम-खुल्ला शैलजा के साथ हैं, ये भी तय है। तो बिना हुड्डा का नाम लिए या बिना हुड्डा साहब के गुट की चर्चा किए बिना तो कोई बैठक पूरी हो ही नहीं सकती, अधूरी है। तो ये तो बेईमानी है कि चर्चा नहीं हुई, हुई ज़रूर है। अब प्रवक्ता महोदय ने किस अथॉरिटी से ये सारी चीज़ें कहीं, ये भी देखने वाली बात है। और अगर कोई बहुत अधिकृत तरीके से बयान आता तो शायद मीडिया प्रभारी जो हैं ये चांदवीर हुड्डा इस तरह की बात ना भी कहते हैं। तो अब कुल मिला के हो क्या रहा है कि कांग्रेस में बिल्कुल सिर्फ फुटबॉल हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त। और ये लड़ाई कोई अंतिम चेहरा या रूप लेते हुए नज़र नहीं आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि बहुत कुछ निर्णय लेने से पहले भी बहुत ज़्यादा उठा-पटक होनी है, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, सारी चीज़ें। क्योंकि हुड्डा आसानी से सरेंडर करने वाले नहीं हैं। अब आप देखेंगे रणदीप हों, सुरजेवाला हों या आम लोगों में भी इस तरह की धारणा है कि वो ये मान के चलते हैं कांग्रेस की हार के लिए अगर कोई ज़िम्मेवार है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो सारा ठीकरा उनके सिर पे फोड़ना है। और हुड्डा इतनी आसानी से इस आरोप को कैसे ले लेंगे? ज़ाहिर-सी बात है वो उसका विरोध करेंगे। वो नहीं करेंगे तो उनके और लोग करेंगे। तो ये ड्रामेबाज़ी अभी चलनी है बहुत ज़्यादा। इस बीच में आप ये देखिए कि एक कांग्रेस प्रभारी हैं दीपक बावरिया। जी, पहले शैलजा उनको कहती थी जी। कि वो भरोसेमंद आदमी हाँ, नहीं है, है ना? अब उदयवान ने कहा है। गड़बड़ कर रहे हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कह दिया हुँ, और शैलजा के जो समर्थक विधायक हैं शमशेर गोगी जी, उन्होंने भी पूरी तरह ये कह दिया है कि बीजेपी एजेंट के तौर पे। बीजेपी के एजेंट हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं इससे एक तो जनता का मनोरंजन हो रहा है। जी, उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा बुरा इस बात का। जी, जी, वो ये मान के चल रहे हैं कि ये सब कुछ तो होना ही था बल्कि और ज़्यादा होना चाहिए। जी, लेकिन कांग्रेस की अपनी छवि के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों पे विराम लगे जी, और प्रदेश के जो नेता हैं, जी, वो बैठ के समझदारी से काम लें जी, और संगठन को खड़ा कर लें जी, और उसमें एक संतुलन बना कर रखें, जो जी, कांग्रेस का हाईकमान भी चाहता जी, है। जी।
अब जितनी वो देरी करेंगे उनकी ये खिल्लियाँ उड़ती रहेंगी इस तरह की। और मज़े की बात यह है कि मुख्यमंत्री हो या प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हों, वो सब इस मज़ाक में, इस खिल्ली में शामिल हो जाते हैं। उनको अधिकार भी है करने का। तो अब तो और मुझे तो ये लगता है कि कहीं कांग्रेस हाईकमान में भी कोई बैठ के मज़े तो नहीं ले रहा है इन चीज़ों के। ये भी संभव है। अभी देखिए कोई नियंत्रण नहीं है किसी भी चीज़ का। जी। एक नए सह प्रभारी शायद बनाए हैं, कोई मिस्टर ये भी बघेल आए हैं। गुपचुप तरीके से ही हुआ सर, इसकी कोई नियुक्ति का लेटर भी कोई अभी तक देखा ही नहीं है। लेकिन हाँ, खबरों में आ रहा है कि सह-प्रभारी नियुक्त हुए हैं। अब ये भी नहीं पता वो प्रभारी अभी ये तो जैसे हम मीडिया प्रवक्ता है, यहाँ की लड़ाई देख रहे जी, हैं, तो हो सकता है कोई कह दे वो भी नहीं जी, जी। है ना? लेकिन वो शायद संभव है। शायद हुए हैं। और उनको ये ज़िम्मेवारी इसीलिए दी गई होगी कि दीपक बावरिया चूँकि संदिग्ध हो गए हैं, डाउटफुल हो गए हैं, तो आप वहाँ जाके कुछ चीज़ों को सँभालने की कोशिश करें। अब दिक्कत क्या है कि आप ऊपर से जो भी नेता भेजते हो ना, जी, उसका कद जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बहुत छोटा है, उसका कद शैलजा से भी छोटा है। तो 2 या 3 बहुत बड़े नेताओं के बीच के झगड़े को समाप्त करने की ज़िम्मेवारी आप किसी अगर दोयम दर्जे के नेता को दे देंगे, तो वो कोई रिज़ल्ट निकाल नहीं पाएगा। अब उदय भान ने तो ये कहा कि हमने तो लिस्ट दे रखी थी सारी, दीपक बावरिया ही दबा के बैठ गए। तो दीपक बावरिया तो अभी प्रभारी हैं, तो सह प्रभारी तो उनसे कम ही आधार उनका होगा। लेकिन सर इस बात में मैं बीच में हुँ। माफ़ी चाहूँगा, टोकना चाहूँगा। दीपक बावरी तो बाद में आए हैं, उससे पहले भी कई प्रभारी रहे हैं और पहले प्रदेशाध्यक्ष भी दूसरे रहे हैं, तब भी संगठन तो तब भी नहीं बना। देखिए तब कौन संगठन ज़िम्मेवार था? संगठन जो नहीं बना है वो मेरे ख्याल से 10-12 साल से नहीं है संगठन यहाँ। जी, अशोक तंवर भी नहीं बना पाए थे, जी, फूलचंद मुलाना के टाइम तक था। जी, जब तक कांग्रेस सरकार में रहती है, मुख्यमंत्री रहता है, तो उसकी मर्ज़ी का प्रदेश अध्यक्ष और उसका संगठन होता है और उस पे कोई आपत्ति आमतौर पे जी, उठाता नहीं है। जी, चूँकि कांग्रेस की जो स्वरूप है वो है ही इस तरह का। जी, लेकिन जब ये विपक्ष में होते हैं, जी, तब इनकी लड़ाइयाँ हमेशा तेज़ हो जाती हैं। जी, चूँकि तब वहाँ एक जो पराजित गुट होता है ना, जो अपने जी, आप को दबा हुआ महसूस करता है जी, सत्ता के सामने, जी, वो अपना असर दिखाता है कि अब हम भी हैं। जैसे अब जब तक सरकार थी तो शैलजा और रणदीप तो खैर मंत्री रहे हैं हुड्डा साहब के, तो कोई ज़्यादा लंबा-चौड़ा विरोध नहीं था। लेकिन अब वो ये दिखा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हुड्डा चूँकि कमज़ोर हुए हैं, नैतिक रूप से वो कांग्रेस की हार के लिए ज़िम्मेवार बताए जा रहे हैं, तो अब सही समय है कि उन पे हमला किया जाए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इतना आसान है नहीं। हाईकमान अभी भी संतुलन बिठाने की कोशिश करेगा, चूँकि हुँ, हुड्डा साहब की बड़ी ताकत ये है कि उनके पास 37 में से कम 30 विधायक हैं। ये इस पक्ष में जा रहा हूँ। हाँ, पक्ष में यही बड़ी चीज़ जा रही है, तो उनकी मर्ज़ी का विधायक दल का नेता ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और हो भी सकता तो तब होगा जब कांग्रेस में एक बड़ा विभाजन हो जाए। कल एक वीडियो देख रहा था, एक पत्रकार हैं वो कह रहे थे कि उनका मानना ये है कि उनको जो खबर मिली उनके हवाले से ये है कि जब ये सेंटर से 2 जैसे अशोक गहलोत जी भेजे थे, रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे हाईकमान ने, विपक्ष के नेता के उसके लिए। तो जो विधायकों से चर्चा की थी, तो उसमें इस बात का स्पेशल ज़िक्र किया था कि भूपेंद्र हुड्डा को छोड़ के कोई नाम आप बता सकते हैं तो बताइए। लेकिन जो विधायक थे, उन सभी ने एकमत होके मोस्टली जो विधायक थे 30 से ज़्यादा, उन्होंने ये कहा कि नहीं हमें भूपेंद्र हुड्डा ही बनाना है। वो कह रहे हैं क्या ऐसा लगता है आपको कि ऊपर से मैसेज ये भी दिया गया हो कि भूपेंद्र हुड्डा को छोड़े कोई और नाम? देखिए, हो सकता है किसी ने कहा हो, भूपेंद्र हुड्डा को छोड़ के का मतलब ये नहीं है कि उनके गुट से भी कोई नहीं होगा। जी। तो उनके गुट में तो अब चूँकि 30 हुँ, विधायक हम बता रहे हैं कि वो हैं, तो जी, कोई ना कोई तो बड़ा नाम वहाँ से आएगा। जी, और रणदीप सुरजेवाला तो पहले भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कार्यवाहक जी, अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं वो। और उनको नेतृत्व किस रूप में विधायक दल के नेता तो वो हो नहीं सकते, क्योंकि विधायक नहीं है, नहीं, उनका वो बेटा तो ज़रूर विधायक है। नहीं, अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की अगर कहीं ये स्थिति है कि रणदीप सुरजेवाला को बनाया जाएगा, तो मुझे उसकी संभावना अभी भी कम नज़र आ रही है। ये ये मैं आपको बता सर, कल वीडियो थी हुँ। राजेश रावल हैं जो कांग्रेस को हाँ, कवर हाँ। करते हैं। वो हरियाणा तक चैनल है, उस पे लाइव बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जो केसी वेणुगोपाल हैं, वो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बन जाए। इससे उनकी 2 बातें क्लियर होंगी। एक बात तो वो ये चाह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला बन जाए तो उनको ये हो जाएगा कि उन्होंने एक काम कर दिया प्रदेश कांग्रेस के लिए कि भई उन्होंने एक नियुक्ति करवा दी है। दूसरा वो उनका जो पर्सनल हित है, वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि कर्नाटक में वो किसी भी तरीके से रणदीप सुरजेवाला से उनको छुटकारा मिल जाए। क्या है आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए, केसी वेणुगोपाल तो अपने आप में डाउटफुल आदमी है। उसके बारे में खुल्लम-खुल्ला ये कहा जाने लगा है कि वो बीजेपी का स्लीपर सेल है। अच्छा जी। हाँ, बीजेपी के एजेंट के रूप में उनकी चर्चा होती है। और राहुल गांधी पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि इस आदमी से मुक्ति पा लो। अच्छा जी। और तो हो सकता है उनको केरल कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए और उनकी तमन्ना है केरल में मुख्यमंत्री बनने की। जी।
क्योंकि वहाँ संभावना कांग्रेस की सरकार बनने की है। जी। अब वो रणदीप सुरजेवाला को भी बहुत लोग दबे स्वर में भी कहते हैं और कुछ लोग तो अ, अशोक वानखेड़े जैसे पत्रकार खुल्लम-खुल्ला कहते हैं कि वो भी स्लीपर सेल हैं भाजपा के। जी। तो अब केसी वेणुगोपाल भी भाजपा के एजेंट हैं, रणदीप सुरजेवाला भी भाजपा के एजेंट हैं, है ना? तो ऐसे में 2 एजेंटों के बीच में तथाकथित 2 एजेंटों के बीच में राहुल समझौता। गांधी क्या फैसला लेंगे? मुझे लग रहा है कि कहीं इस उधेड़-बुन में, इस लड़ाई में किसी दिन राहुल गांधी अचानक आक्रामक होके ऐसा ना करें कि सारी कांग्रेस को भंग करा दें एक बार। अच्छा, कमेटी जिस तरह से हिमाचल की करी है अभी। हैं? हाँ, कि अब अगर इन स्लीपर सेल से मुक्ति पानी तो और तरीका क्या है? जी, कि सबको एक साथ निकालना पड़ेगा। जी, आज कांग्रेस को दीपक जी एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो इंदिरा गांधी ने 1969 में कांग्रेस का महाविभाजन करके दिखाया था, जी, ग्रैंड डिवीज़न ऑफ कांग्रेस। जी, और तमाम जो लोग थे जी, जो उनके लिए चैलेंज बन रहे थे इंदिरा गांधी के नेतृत्व को, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था जी, कि आपने रहना तो मेरी शर्तों पे रहना, ये बिंदु है जिस पर आपको सहमति जगानी है और अगर आपने कोई अलग राह पकड़नी है तो आपका रास्ता अलग है और कांग्रेस का महाविभाजन हो गया था। एक ऐसी कांग्रेस जिसमें आज के दौर में विभीषणों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उससे निपटना और वो भी हर प्रदेश स्तर पे, हरियाणा में तो ख़ास तौर से ज़्यादा है। तो अगर कोई स्थायी हल निकालना है, वैसे तो टेम्परेरी एड हॉक चेंजेस करने तो आप कर लीजिए। अगर कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो एक बार आपको कांग्रेस को ओवरहाल करना पड़ेगा और जी, उसका तरीका यही है कि एक बार खड़गे जी पूरी की पूरी सारी प्रदेश यूनिटों को और सबको ख़त्म करें और नए सिरे से उन लोगों को लें जो राहुल गांधी के प्रति निष्ठावान हैं। अब केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा, यह हर आदमी अपनी चाल चल रहा है। जी, रणदीप सुरजेवाला अपनी चाल, शैलजा अपनी चाल, है कुछ नहीं बाँटने के लिए। लेकिन वही मैंने आपको कहा कि जब सत्ता में कांग्रेस नहीं होती, तो एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, वातावरण बन जाता है, मुखर होने का, लड़ाई लड़ने का, है ना? और जी, खुल्लम-खुल्ला जनता के सामने गुटबाजी दिखाने का। जी। तो उस दौर से हरियाणा कांग्रेस अब चल रही है वर्तमान में। सर आपको क्या लगता है? देखो पिछला मैं अगर देख रहा हूँ इतिहास देख रहा हूँ कांग्रेस का पिछले 20 साल से। 20 साल में 10 साल भाजपा का राज रहा है, विपक्ष में रही है यानी कांग्रेस और 10 साल सत्ता में भी रही है। तो जो मैं देख रहा हूँ जो इनके जो मेन 2 पद हैं, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या प्रदेशाध्यक्ष हो, वो 2 ही कास्ट में रहा है। शेड्यूल कास्ट रही हैं और दूसरा जो है आपका भी जो जाट समाज है उनके भी उसको उन्होंने एक पद दिया हुआ है। 20 साल से 2 ही वर्ग। क्या इससे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को? इससे देखिए कांग्रेस में संतुलन बैठाना बहुत मुश्किल काम है। कांग्रेस का जो दलित और जाट वाला कॉम्बिनेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है, उसकी वजह ये है कि भाजपा गैर जाट की राजनीति कर रही है और उसको ये पता है कि अ, दलित और जाट के सहारे ही वो सत्ता ला सकते हैं। इस बार भी आपने पिछले चुनाव में इसमें देखा होगा कि सारा फोकस वहीं पे था जी, और वो कुछ चीज़ों की पूर्ति जो है, जो भाजपा भी अलग से करती है। जी, जैसे अभी यादव समाज को क्या लंबी-चौड़ी कोई चीज़ दे थोड़ी रखी भाजपा ने, ना जी, कोई यादव अध्यक्ष जी, बनाया। लेकिन वो इसकी पूर्ति कहाँ से करते हैं? मध्य प्रदेश में कोई यादव मुख्यमंत्री बना जी, दिया या राजस्थान में भूपेंद्र यादव को कोई बड़ी भूमिका दे दी, जी, है ना? तो वो इस तरीके से चीज़ों का संतुलन करती हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी ऐसा ही करती है। अब मान लिया ओबीसी की पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है। लेकिन लोग ये भूल गए कि कांग्रेस ने तो बहुत पहले अशोक गहलोत के रूप में सैनी मुख्यमंत्री दे रखा था जी, राजस्थान में। जी, लेकिन आप उन चीज़ों का पूरा फ़ायदा नहीं उठा उठा पाए। नहीं पाते। जी, तो ये जो दलित जाट वाला कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से अब इसमें कहीं न कहीं सेंध लगनी है। जैसे अशोक अरोड़ा के बारे में मुझे ज़्यादा संभावना है कि उनको विधायक दल का नेता बना दिया जाएगा। तो पंजाबी समुदाय को साधने की कोशिश भाजपा वो कांग्रेस इस समय करेगी। आपने तो बीबी बत्रा का नाम भी लिखा था। हाँ, मैंने नहीं लड़की बहुत लिखा, बड़ी बीबी बत्रा का नाम चल रहा है। अच्छा चल रहा है। मैंने तो इसलिए सिफ़ारिश कर दी थी कि मैंने रोहतक को कुछ तो दे दो। जी हाँ, बिल्कुल हैं? काफ़ी भई फेमस 10 साल हुड्डा की चौधर रही, रोहतक की चौधर जी, रही, फिर खट्टर साहब 10 साल रहे, वो भी अपने रोहतक में ही जी, उनकी नाल गड़ी हुई है, रोहतक जिले में जी, ही वो पैदा हुए हैं। जी। तो 20 साल से रोहतक ही रोहतक हो रहा है, हुँ, हुँ, तो इतनी जल्दी से अगर सत्ता विहीन करोगे तो हुँ, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हुँ, तो और कुछ नहीं, तो वो तो सरकार ने तो देना नहीं है, अ, हुड्डा साहब नहीं देना है। तो वो मुक्ति पा लें इस चीज़ से, अब वो खुद तो बनेंगे नहीं वो। तो बना दें भारत भूषण बत्रा को और बड़े अच्छे विधायक दल के नेता साबित होंगे, चूँकि वो सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब भी जीत चुके हैं। तो मैंने तो रोहतक के साथ न्याय हो इस भावना से कहा था। नहीं, अब आप जैसे कह रहे हो कि कोई पंजाबी समाज का नेता बनने की पूरी प्रबल संभावना है। अशोक अरोड़ा का नाम आप देखते हैं बाकी आप जैसे बीबी बत्रा जी का हुँ। ज़िक्र कर रहे हैं।
अब अगर पंजाबी नेता कोई विपक्ष का नेता बन जाता है, तो दूसरा महत्वपूर्ण पद बचता है प्रदेशाध्यक्ष का। तो प्रदेशाध्यक्ष का जो पद है, वो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी दलित वर्ग को ही देना चाहेगी या फिर जो उनका जो मेन वोट बैंक है आज की डेट में, जो कभी नहीं हुआ करता था, जाट वोट बैंक की बात कर रहा हूँ, या उसको देने की ओर सो विचार करेगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस अभी जाट वोट बैंक से नाराज़ करने के मूड में नहीं है। और बेशक उसे ये पता है कि जाट समुदाय जो है वो भाजपा में भी नहीं जाएगा। और दूसरा जो विकल्प है इंडियन नेशनल लोक दल जेजेपी का, वो भी अभी इतना सशक्त नहीं है। लेकिन चूँकि बहुत बड़ा तबका है, 25-30% की पॉपुलेशन है, उसको जाट समाज को वो नाराज़ नहीं करेंगे। जहाँ तक दलित समाज का प्रश्न है, तो उनके खरगे के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी वहाँ हैं। और उस और बहुत सारी व्यवस्थाएँ हो सकती हैं। और फिलहाल एकदम से बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं कि अभी उन्होंने दलितों के वोट लेने, अभी 5 साल तो कहीं वोट नहीं लेने, 4 साल तो कम से कम। तो बाद में किसी अ, कालखंड में 4 साल में कभी चीज़ें इधर-उधर हो सकती हैं। तो अभी तो तत्काल सुधार की तो कोई वो नहीं। हाँ, नहीं, विधायक दल का नेता तो ज़रूर हो सकता है कि जाट समाज से ना हो। ये तो तय है कि या तो अध्यक्ष जाट होगा या विधायक दल का नेता जाट होगा। ये बँटवारा तो इसी तरीके से होगा। और पंजाबी समुदाय को, चूँकि वो शहरी समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करता है, उसको खुश करना भी ज़रूरी है। और रीजनल हिसाब से देखें तो अशोक करोड़ आते हैं नॉर्थ हरियाणा से, है ना? तो वहाँ भी चूँकि भाजपा एक ताकत है, तो शायद वहाँ कांग्रेस सेंध लगानी चाहती हो। कुल मिला के ये जटिल बहुत गणित है सामाजिक इंजीनियरिंग का। सोशल जस्टिस और सोशल इंजीनियरिंग दोनों एक साथ चलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है वाली स्थिति है। ये बड़ा मशहूर गाना है ना? तो कांग्रेस अभी इसी दौर से गुज़र रही है कि किस-किस को मनाऊँ, किस-किस को हटाऊँ। और ये हालत तब है कि जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है फिलहाल। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कैसे किस तरह की चीज़ें होती हैं। दोबारा चर्चा करेंगे जब कोई अध्यक्ष बन जाएगा, या हो सकता है अध्यक्ष का हो जाएगा, कार्यकाल तभी होगा। हो जाएगा नियुक्त। हाँ, नियुक्त विधायक दल मिला तो का हो ही चुका है अब। नहीं, वो हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि अब जब विधानसभा का सत्र शायद 13 तारीख से है, तो शायद 2-3 दिन में ही हो जाए मामला, संभावना है। चलिए उम्मीद तो करते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जब पार्टी चुनाव हारी थी तो उसके तुरंत बाद कुछ ही दिन, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और जो है राहुल गांधी ने नई नियुक्तियाँ वहाँ पे कर दी थी। कमलनाथ को हटा दिया था और कई नियुक्तियाँ वहाँ पे कर दी थी। तो आशा है कांग्रेस में परिवर्तन देखने को मिलेगा और सर जैसे कह रहे हैं 13 तारीख को जो है सत्र शुरू होने वाला है तो विपक्ष का नेता तो मिल ही जाएगा ऐसी उम्मीद है और प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकता है कि लगता है बदला जाएगा। नहीं, अभी तो चलने देंगे, चूँकि उनका शायद टेन्योर भी है, तो एकदम से बदलने से कांग्रेस में ना परिवर्तन कभी एकदम नहीं होते, रेडिकल नहीं होते। वहाँ मोदी स्टाइल की राजनीति नहीं है। वहाँ चीज़ों को बढ़ने देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कम हो जाएगी, अच्छा, अच्छा। है ना? तो वो और ही स्टाइल है कांग्रेस का, यथास्थितिवादी पार्टी, एडोकिज़्म है, चलने दो, हो जाएगा, क्या हो रहा है अभी, क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो बिल्कुल बैलगाड़ी के टाइप की उनकी राजनीति है, जबकि राजनीति अब जेट एरा में आ गई है। भाजपा तो जेट एरा में ले आई। और भाजपा में 2 बड़ी बात ये है ना कि वहाँ एक पद होता है संगठन मंत्री प्रदेश का, राष्ट्रीय स्तर पे होता है, उसकी नियुक्ति आरएसएस से होती है, वहाँ कोई चुनाव तो होता नहीं। दूसरे वहाँ नियुक्तियाँ चलती हैं, एक चिट्ठी वहाँ से आएगी, उनके कोई अरुण कुमार सिंह है, उनकी एक चिट्ठी आएगी और उसपे लिखा होगा कि तत्काल प्रभाव से अमुक व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। दैट्स ऑल, छुट्टी, कोई चू नहीं करेगा। कांग्रेस के अंदर इस तरह की चिट्ठी लिखने से पहले पूरा एक महाभारत होता है। और कई बार चिट्ठी लिखी जाती है, फाड़ दी जाती है, कई बार सार्वजनिक भी नहीं होती। रास्ते में से गुम हो जाती है, कई बार सार्वजनिक नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कांग्रेस की चिट्ठी में और भाजपा की चिट्ठी में बहुत बड़ा अंतर है। धन्यवाद त्यागी जी। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर बारीकी जानकारियाँ देने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले किसी विषय पर हम फिर मिलेंगे और देखते रहिए हरियाणा टॉक्स।